आज रेसिपी किड्स किचन में एक मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी बन रही है, जिसे ना नाश्ते में बना सकते हैं बल्कि आप शाम की चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। एक बार बना के पूरा महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। चावलों से मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक प्याली चावल लेने हैं, उसको धोना है। धोकर आपने किसी बड़े ट्रे में उसको बिछा देना है ताकि वो जो है ड्राई हो जाए। जब अच्छे से वो ड्राई हो जाएंगे फ़ैन के नीचे रख दीजिएगा, पंखे के नीचे, ताकि हवा से वो अच्छे से ड्राई हो जाए। धूप में नहीं सुखाना है। जब अच्छे से ड्राई हो जाए तो उनको जो है मिक्सी जार में डाल के ग्राइंडर में आपने उसका जो है पाउडर बना लेना है। बाज़ार से पिसे हुए चावल आपने नहीं लेने हैं, घर में खुद इस तरह से आपने इसे जो बिल्कुल बारीक बारीक, थोड़ा सा मोटा मोटा भी रहने दीजिएगा। आपने अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लेना है। तो ये चावल जो है तकरीबन मैंने आधा प्याली, जब ग्राइंड होने के बाद ये दे सकते हैं आधी प्याली के करीब ये मैंने लिया है। तो सिर्फ और सिर्फ आधी प्याली से, यानी एक प्याली के करीब था जब मैंने चावल लिए थे। और उसके बाद जो ग्राइंड करने के बाद ये दे सकते हैं कुछ इतनी क्वांटिटी में मैंने लिए हैं चावल। अब आपने आधी प्याली चावल जो थे ग्राइंड किए हुए, वो आपने एक मिक्सिंग बाउल के अंदर ऐड करने हैं। मिक्सिंग बाउल के अंदर आप ऐड करेंगे और उसके बाद आपने याद रखिएगा, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल एकदम पाउडर फॉर्म में है। बिल्कुल बारीक से मैंने इसको पीस लिया था, ज़्यादा मोटा भी नहीं रहने दिया, ना ही बहुत ज़्यादा। आप कह सकते हैं इसमें बस हल्का हल्का आपको थोड़े थोड़े इसके दाने नज़र आ रहे होंगे चावल के। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन जस्ट आपने 2 खाने के चम्मच मैदा। अच्छा, मैदा क्यों शामिल किया है इसके अंदर, ताकि जो है वो चावल जो होंगे उससे आप एग्जैक्ट जो है वो नहीं बना सकेंगे, डो नहीं बना सकेंगे। तो उसके लिए आपने इसको बाइंडिंग का काम करेगा। सो आपने सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच इसके अंदर मैदा शामिल करना है। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा तकरीबन जो है वो 2 से 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी इसके अंदर ऐड कर देंगे और सिंपल आपने इसको भी मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को इसके साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि इवनली जो है इसके अंदर तमाम चीज़ें ऐड हो जाए। सो पहले मैंने सिंपल चावलों के साथ जो है वो मैदे को मिक्स किया, फिर उसके साथ ही मैंने इसके अंदर चीनी को मिक्स किया। अब आपने इसके अंदर 1 से 2 चुटकी ज़र्दा रंग लेना है और ज़र्दा रंग भी इसके अंदर शामिल कर देना है और उसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ें मिक्स कर ली। अब ये जी ड्राई बैटर तो हो गया रेडी। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है पानी और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है। एक साथ में ऐड कीजिएगा। 1 टेबलस्पून अभी मैंने ऐड किया है, उससे मैंने जस्ट जो है इसको थोड़ा सा जो है गूंदना स्टार्ट किया है। इसको तकरीबन जो है 2 से 3 टेबलस्पून लगेंगे और आपका ये जो बैटर है वो इससे अच्छे से गूंदा जाएगा। ना बहुत ज़्यादा पतला आपको चाहिए, क्योंकि चावल हैं ड्राई होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये थोड़ा सा जल्दी ड्राई हो जाएगा, सख्त सा होगा। सो आपने इसको थोड़ा थोड़ा गूंदना है पानी डालकर और इस तरह से बैटर जो है वो रेडी कर लेना है। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करके दे सकते हैं। अब आपने इसको थोड़ा सा इसकी ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए जस्ट 1 टीस्पून के करीब आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा घी या बटर। दोनों में से एक चीज़ ऐड कर सकते हैं। घी मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो जो मक्खन होता है रूम टेम्परेचर का वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने गूंद लेना है। 1 से 2 मिनट गूंदेंगे। गूंद लेने के बाद एक अच्छी सी डो जो है इस तरह से गूंद लेने के बाद मैंने अब आपने इसको रख देना है। इसको सेट करके रख देंगे कवर करके कपड़े से किसी भी, या आप इस पर प्लेट रख दें और इसको जो है तकरीबन मैंने 15 मिनट का रेस्ट दिया था। 15 मिनट का आप रेस्ट देंगे। 15 मिनट के बाद ये दे सकते हैं मैंने अगेन जो है डो काफ़ी सख्त हो चुकी है। मैंने आपको बताया ड्राई होता है चावलों का आटा, लेकिन जब आप इसे खाएंगे तो ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने इसीलिए जो है घी का इस्तेमाल किया है। और बाद में भी जिस तरह से मैं बनाऊंगी तो आप देखते जाइएगा। सिंपल आपने लेना है थोड़ा सा बैटर और इस तरह से छोटी छोटी साइज़ की जो है वो इस तरह से आप कुकीज़ रेडी करते जाएंगे। इस तरह से इतना साइज़ देंगे, इस तरह से गोलाई में और छोटा सा, और उस पर से आपने इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है। तो इस तरह से आपने छोटे साइज़ की कुकीज़ रेडी कर लेना है। अगेन बताती हूँ कि आपने एक बॉल बनानी है इस तरह से गोलाई में, जिस तरह से नॉर्मली जो पेड़ा बनाया जाता है इस तरह थोड़ा सा उठाएंगे, गोल बॉल बनाएंगे और इस तरह से इसको जी अच्छी सी, ताकि क्रैक्स वगैरह ना हो। इसमें क्रैक्स अच्छे भी लगते हैं सो, लेकिन पहले जो है आपने अच्छे से इसको जी गोल बॉल बनाकर ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है इस तरह से, और उंगलियों से थोड़ा सा प्रेस करके, और ये दे सकते हैं इस शेप की आपने रेडी करनी है। तो इसी तरह से सारे के सारे जितने भी कुकीज़ थे उसको आप इसी तरह से जो है वो बॉल बनाते जाएगा और इस तरह से आपने रेडी कर लेने हैं। तो तकरीबन जो है मैंने आधी प्याली जो चावल थे यानी जो ग्राइंड हुए हुए थे उससे मैंने इतने ज़्यादा कुकीज़ रेडी कर लिए। सो अब आप जो है इसको बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के बना लीजिएगा, छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं तो छोटे साइज़ के बना लीजिएगा। अब आपने लेना है तेल। अच्छा, तेल अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा जितनी कोट करना चाहते हैं इस पर कोटिंग कर लीजिएगा। और एक मिस्टेक की थी मैंने, जो आके आके मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या मिस्टेक हुई है मुझसे। सो आप उस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैंने सिंपल कोटिंग कर दी है। अब इस पर जो है आपने इस तरह से जो है वो
सिंपल आपने इसके ऊपर कोटिंग करनी है तिल की। सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो स्याह तिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो तिलों से इसकी पहले मैं कोटिंग कर लूँगी और इस तरह से अगर पसंद ना हो तिल तो आप इसकी जगह जो है वो कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनको छोटा-छोटा काट के आप इसके ऊपर वो भी लगा सकते हैं, यानी उनको भी ग्राइंडर में डाल के थोड़ा-सा मोटा-मोटा पीस कर वो आप इसके ऊपर उसकी भी कोटिंग कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं। उसमें भी आपको बताऊँगी कि मिस्टेक क्या नहीं करनी है आपने, तो आगे चल के आप ज़रूर देखिएगा। पहले तो इसकी कोटिंग कर लेते हैं। इस तरह सारी कोटिंग कर लेने के बाद आप सिंपल एक पैन में तेल गरम कीजिएगा और एक आपके साथ बात शेयर कर लूँ कि साइडों पे आपको कट नज़र आ रहे होंगे। मैंने सिंपल छुरी की मदद से साइडों पे छोटे-छोटे कट लगा लिए थे। सिंपल नीचे भी डीप मत लगाइएगा, बस आपने जो है ऊपर हिस्से पर एक तरफ जो है दोनों तरफ लगाना चाहते हैं तो दोनों तरफ आप लगा सकते हैं। तो जस्ट मैंने एक लुक देने के लिए इसके ऊपर बस जस्ट थोड़ा-सा जो है वो कट लगा लिया था, क्योंकि क्रैक्स बहुत अच्छे लगते हैं कुकीज़ में। अच्छा, मिस्टेक क्या की थी? गाइस, जब मैंने इस पे कोटिंग की तिल की तो मैंने दोबारा से हाथों से उसको प्रेस नहीं किया। हाथों से प्रेस ना करने की वजह से क्या हुआ, तिल जो थे वो आधे से ज़्यादा जो थे वो तेल में इस तरह से आ गए हैं। सो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप कोटिंग करेंगे, कोटिंग करने के बाद आपने अच्छी तरह से जितनी भी आपने कुकीज़ हैं उन पे आपने अच्छे से हाथों से प्रेस करना है ताकि अच्छे से फिक्स हो जाएँ आपके ये तिल। अच्छा, ये इसको बाद में मैंने छान के निकाल लिया था, इसको मैंने ज़ाया नहीं किया था ये तिल जो थे। उसके बाद बताती हूँ, हल्की धीमी आँच पे इनको 4-4 मिनट जो है मैंने दोनों तरफ कलर आने तक कुक किया है। ये देख सकते हैं एक तरफ से कलर आ गया तो इसकी साइड टर्न करके दूसरी तरफ कुक किया है। चाहे तो डीप फ्राई, शैलो फ्राई दोनों कर सकते हैं और इसको ओवन में बेक कर सकते हैं। इसी तरह ओवन में बेक करना चाहें तो आप इसको तकरीबन जो है 15 से 16 मिनट का टाइम दीजिएगा। जैसे ही अच्छा सा कलर आया मैंने इनको निकाल लिया और आपको बताया तिलों को मैंने छान लिया था। छान कर आप किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं अगर आपके साथ ये मिस्टेक हो जाए तो। उसके बाद इसको अच्छा सा कलर आने पे निकाल लिया और ये देख सकते हैं छोटी सी जो मैंने कट लगाया था उससे कितनी अच्छी लुक आ रही है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर जाकर देखिएगा। और ये देख सकते हैं कितने मज़े की कुकीज़ हैं। अपना ख्याल रखिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।